हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम विंडा क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनसाइड लिक्विड ड्रॉप किया था, अब हम बबल की बात कर रहे हैं। वो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से मैं बात कहूँगा स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर की तरह ये भी एक डेरिवेशन है और ये दोनों डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर कोई सा भी इसमें से आपको दे सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है कि एक आप अच्छा कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप आपको मिल जाता है और बहुत ही बेहतर है, बहुत सिंपल है। पिछले वाले लेक्चर से आप मैं फिर एक बार कहूँगा कि यदि आपको इस डेरिवेशन को अच्छे से करना है तो पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखिए, वो बहुत हेल्पफुल, 99% उसकी हेल्प मिलेगी ताकि हम इसको बेहतर कर सकें स्टूडेंट्स। तो इस बार हम बबल के लिए करने वाले हैं स्टूडेंट्स। रही बात इसके नोट्स की, इसके नोट्स स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वन बाय वन आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो वन बाय वन मिल सके और आप अपनी स्टडी को बढ़ा सकें स्टूडेंट्स। हमने जो टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर को अर्ली कंप्लीट करने का, उसमें आप हमारी हेल्प करें। और स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप इसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल। हमारा लेक्चर शेड्यूल आज का हमारा जो लेक्चर 22 है स्टूडेंट्स, और उसमें हम करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। बबल की बात कर रहे हैं, पिछली बार ड्रॉप की थी। बबल होता है, बबल हॉलो होता है, ड्रॉप पूरी तरह से फुल अप मतलब पूरी तरह सॉलिड या पूरी तरह से फिलअप होती है, जिसका एक डेंसिटी होता है। यहाँ पर तो बबल है, बबल में अंदर एयर होती है, दो सरफेस होती है, जबकि हमने ड्रॉप में ली थी सिर्फ एक सरफेस। यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस हमें हर बार दो लेना है, क्योंकि बबल जो होता है एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसमें एक सरफेस ऊपर की ओर है और एक अंदर की ओर है, तो दो दो सरफेस हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं और ज़रूर इसे देखें ताकि आप इस डेरिवेशन को अच्छे से कवर कर सकें स्टूडेंट्स। बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी बबल बना हुआ है, डायग्राम वैसे दिख रहा होगा आपको एज इट इज़ कि आर यहाँ पे बना हुआ है, रेडियस बढ़ रही है डेल्टा आर। हम उसको बढ़ा के बता देते हैं यहाँ पे कि जो ये बढ़ रही है वो डेल्टा आर है। तो यहाँ रेडियस, फिर से वही बात करूँ कि बबल यहाँ से पूरा हॉलो है। हॉलो होने के कारण आपको ध्यान देना है, फिर से मैं उस बात पे फिर आऊँगा क्योंकि मेरे को बात इंपॉर्टेंट है, बार बार बताना पड़ेगा आपको कि कोई भी जो स्ट्रक्चर हॉलो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल फॉर्म में, तो उसकी दो सरफेस होती है, एक आउटर सरफेस जो हमें दिख रही है और एक इनसाइड जो अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर भी बबल दिखाया गया है जिसकी रेडियस आर है। यहाँ पे आप देखें इसकी रेडियस आर शो की गई है और इस पर भी सेंटर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है जो पी है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेशर दिख रहा होगा आपको, प्रेशर पी आउटसाइड हो रहा है और उस प्रेशर कारण उसका डायमीटर हो या सर्कम हो या उसका पूरा एरिया हो वो बढ़ रहा है और उसकी रेडियस कितनी बढ़ रही है, डेल आर, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी है। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ बबल इज आर। इस बबल की रेडियस क्या है, आर है, एंड प्रेशर पी इज इनसाइड इट। इसका प्रेशर अंदर की ओर बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सा एग्जांपल, देखिए एक आप बलून लेते हैं और बलून में आप एयर फिल कर रहे हैं तो उससे बलून फूलना शुरू होता है। जैसे जैसे आप एयर फिल करते हैं वैसे वैसे साइज उसका इंक्रीज होता है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए वही कंडीशन यहाँ पे है। बलून की भी तो दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस जो हमें बाहर से दिख रही है और एक अंदर की ओर जहाँ एयर है उसमें। अब यहाँ पर हम जैसे से एयर डाल रहे हैं, एयर अंदर प्रेशर उस पर लगा रही है। ये देखिए इस तरीके से ये एयर हम जो फील कर रहे हैं उसके अंदर पंप से या माउथ से, तो वो उसके साइज को बढ़ाती जाएगी। तो बढ़ाती जाएगी तो उसकी रेडियस निश्चित रूप से बढ़ेगी। रेडियस बढ़ी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, तभी तो हम कहते हैं कि कंप्लीट फुल रहा है वो। ये वाली बात यहाँ पे आ रही कि उसकी रेडियस जो है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, एंड डायरेक्ट आउटवर्ड्स टू एक्स द बबल। इसलिए प्रेशर क्या कर रहा है, उसके ऊपर बाहर की ओर वर्क कर रहा है। दिस फोर्स इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम आर टू आर डैश। और वही फोर्स जो हमने पिछली बार भी बताया था कि वही फोर्स जो है वो उसकी रेडियस को आर से बढ़ाकर आर प्लस डेल्टा आर कर देता है स्टूडेंट्स। वही डिस्क्रिप्शन आप जो मैंने आपको ड्रॉप के लिए बताया था वही आप बबल के लिए भी लिख दें एज इट इज, तो कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हम रेडियस दोनों में आर प्लस डेल आर ही इंक्रीज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देख लिया। अब हम सिर्फ ये देख के चलेंगे कि वर्क तो किया हुआ है यहाँ पे। फिर वही बात आ रही है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसका डेरिवेशन आप परफेक्ट करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स इसको स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें जो है प्रेशर के द्वारा जो वर्क हो रहा है बबल पर उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम वर्क पहले डिसाइड करते हैं, वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। सो वर्क डन बाय प्रेशर ऑन बबल, और वो वर्क है स्टूडेंट्स, वर्क की डेफिनेशन सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही का वही हम लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ फिर वही बात है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स या एफ फैक्टर कहीं भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो फोर्स जो होता है वो प्रेशर के सेंस में यहाँ वर्क कर रहा है, तो हम उसको प्रेशर के सेंस में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको आपको निकाल के बता देता हूँ। देखिए
हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इससे हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें पी के अपॉन में 1 लेते हुए, तो F इक्वल टू पी इंटू ए, ये हमें स्टेप मिल जाती है, फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। तो वर्क तो हमारा W है ही ऑलरेडी, फोर्स की जगह हम F लिख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है R से डेल्टा R, तो वो हम डेल्टा R यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। W इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमारे पास पी ए है इंटू डेल्टा R। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको इस बात पे रोकूंगा, यहाँ पे आप फिर ध्यान दीजिए। पिछली बार जो थी हमारी ड्रॉप थी, ड्रॉप के अंदर कंटेंट वाटर था या कोई लिक्विड था, लेकिन यहाँ बबल है, बबल के अंदर सिर्फ एयर है, तो इसके लिए हमारे पास कितनी सरफेस होगी, 2 सरफेस होगी। तो यहाँ हमें 2 सरफेस लेना पड़ेगी, वर्क के लिए हमें सरफेस लेना ही पड़ेगी। सो यहाँ पे पी ए इंटू आर, तो हमारे पास फिर से वही बात कि ए की वैल्यू हम निकाल लें स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू होता है 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ बबल वो भी आपका स्फीयर जैसे शेप है, तो इसका फार्मूला एज इट इज रहेगा। सो यहाँ हमको W की वैल्यू मिल जाती है P इंटू 4πr² डेल R, ये हमारे पास एक वैल्यू मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देख लिया कि वर्क हम निकाल चुके हैं। हम फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये वर्क है, कौन सा वर्क है, ये वर्क जो अंदर बबल के अंदर जो एयर है वो उसके सरफेस को बढ़ा करने के लिए अपने प्रेशर को लगा रही है, तो प्रेशर का ही जो वर्क हो रहा है वो हमने यहाँ निकाला है। मैंने फिर एग्जांपल दिया आपको, या दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम व्हीकल में जब हवा वगैरह कम हो जाती है, तो उसको हवा को पूरा उसको कंप्लीट करवाने के लिए हमें वो जो हवा भरने वाली मशीन है उससे हम पाइप को कनेक्ट करवाते हैं, और वो क्या करती है, अपना प्रेशर उसके अंदर अप्लाई करती है। तो वो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की ओर जाती है, जिससे टायर के अंदर हवा फील होती है। ठीक वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन कहाँ है, अंदर की ओर है, और वो बाहर की ओर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वही वर्क जो ये कर रहा है वो हमें डिटरमाइन कर रहा है, वही हमने निकाला है W इक्वल टू पी इंटू 4πr² डेल R। ये सेम टू सेम वही वर्क है जो हमने ड्रॉप में निकाला था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता लग गया। अब यहाँ पे बात हम निकालेंगे कि इसके एरिया में कितना चेंज हुआ। अब वही बात फिर से मैं कहूँगा आपसे कि एरिया हमें इस बार डबल मिलने वाला है। क्यों डबल मिलने वाला है, क्योंकि सरफेस एक आउटसाइड भी है और एक इनसाइड भी है। तो हम चेंज इन एरिया हम निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए आप चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ बबल, तो वो क्या होगा, वही एक्सटर्नल एरिया में से हम जो है इनिशियल एरिया को माइनस कर देंगे। तो एक्सटर्नल एरिया जो है वो कितना है, 4πr प्लस डेल्टा R होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया है हमारा 4πr²। और स्टूडेंट्स वही बात अब यहाँ पे फिर कॉन्सेंट्रेट करना है कुछ सेकंड के लिए कि यहाँ पे सरफेस डबल है। बस यहीं पे गलती हो जाती है स्टूडेंटों से कि वो यहाँ गलत कर लेते हैं। जैसे आप एरिया निकालने के लिए आ रहे हैं, चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए आ रहे हैं, तो ब्रेन में रखें कि सरफेस एरिया 2 प्रकार का है, कि इनसाइडेड है, एक आउटसाइडेड है। तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ सरफेस एरिया जो मिलेगा हमको, वो जस्ट डबल मिलेगा, 2 इंटू 4πr सबसे मिलेगा। जबकि जो ड्रॉप थी उसके अंदर सरफेस एरिया यही था, उसमें डबल नहीं था। डबल मैंने क्यों लिया है मैं फिर बता दूं, बबल जो होता है अंदर से हॉलो है, तो हॉलो होने का एक सरफेस अंदर है और एक बाहर है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल ए की वैल्यू निकल रही है हमारे पास, तो 2 एज इट इज है, 4π भी एज इट इज रख रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है। ये जो आइडेंटिटी थे 5th 6th से हमको मिल जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको फिर भी यहाँ क्लियर हो जाएगी फार्मूले में a² प्लस b² प्लस 2ab, या कभी भी हम कहते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², सेम है, कोई परेशानी की बात नहीं। 4πr² में एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हमारी जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगा, 2 तो हम एज इट इज रख रहे हैं यहाँ पे, 4π से अंदर हम इंटू करेंगे। सिंपल सा एक अलजेब्रिक स्टेप है, अलजेब्रा के में हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहा है कि 4π से अंदर इंटू करेंगे, तो 4πr², 4π डेल R² और 4 से हम इसको 2 से इंटू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8πr डेल R माइनस 4πr², वो एज इट इज रहने वाला है। स्टूडेंट्स देखिए ये जो स्टेप दिख रही है बड़ी भयानक दिख रही है यहाँ पे, इसी कोई विद्यार्थी देखता है और ये क्या किया हुआ है, लेकिन आप स्टेप फर्स्ट से देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सी बात थी कि फार्मूले में हमने एरिया
चेंज किया तो बड़े हुए एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, फिर हमने 4 पाई से अंदर इंटू कर दिया। तो स्टेप काफ़ी बड़ी सी दिख रही है, जो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ी और टिपिकल स्टेप है, कठिन स्टेप है, लेकिन बड़ी सिंपल स्टेप है। आप यहाँ देखें कि सिंपल स्टेप बन गई और यहाँ पे अब ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये 4 पाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। सो हमें मिल रहा है डेल a इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई डेल आर होल स्क्वायर। देखिए मैंने डेल आर को यहाँ ब्रैकेट में रखा है। कई बार क्या कंफ्यूजन होता है, ब्रैकेट न लगाए तो डेल्टा आगे दिखता है और स्क्वायर आर पे दिखता है, तो हम सोचते हैं ये तो आर की टर्म है, असल में किसकी टर्म है, डेल आर की टर्म है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगा देना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे हमें मिलता है 8 पाई आर डेल आर। फिर स्टूडेंट्स हमें पता है कि डेल आर इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो रेडियस में चेंज होता है बहुत ही थोड़ा होता है। तो यहाँ हम बता देते हैं उस चीज़ को कि डेल आर इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई डेल आर का होल स्क्वायर वो बहुत ही छोटा होगा, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ निग्लिजिबल, तो हम यहाँ इसको निगलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैंने बताया कि r इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि r इज़ वेरी स्मॉल, सो डेल r इक्वल टू निगेटिव, क्योंकि स्मॉल वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ही और छोटी टर्म आ जाती है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, वो हमारे पास बच रही है, वो देख लें आप कि वो हमारे पास बच रहा है डेल a इक्वल टू 2 इंटू 8 पाई आर डेल आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म बच रही है। सो इसको हम इंटू कर देते हैं स्टूडेंट, तो डेल a इक्वल टू 2 8 16 पाई आर डेल आर, ये हमारा एरिया आ गया। ये हमारी इक्वेशन, एरिया का चेंज की इक्वेशन आई है, हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक तो वर्क इक्वेशन है और एक हमारे पास चेंज में एरिया की इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, सरफेस एनर्जी वाला जो फार्मूला है हमारे पास वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, वो होगा S इक्वल टू W अपॉन डेल ए। फिर वही बात, क्वेश्चन रेज होता है हमारे ब्रेन में कि S क्यों लिया है यहाँ पे, सरफेस एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरफेस एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन के इक्वल होती है, और यहाँ जो सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। तो हम S की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, T पुट कर देंगे। तो T इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, W अपॉन डेल ए। ये हमें एक टर्म मिल जाती है, डेरिवेशन की स्टेप मिल जाती है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से W की वैल्यू और इक्वेशन सेकंड से डेल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे W दिख रहा है जो हमारी इक्वेशन 1 में है, और डेल ए जो है वो इक्वेशन 2 में है, तो दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, यानी यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 से जो वैल्यू मिल रही मेरे इस डेरिवेशन स्टेप में रख दूंगा, मतलब W और A की जो स्टेप है मेरे पास T इक्वल टू W अपॉन डेल है, उसमें इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं। तो T तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, जो मेरे पास है। W की वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में, वो देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर दिख रही है P 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। कहाँ दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर नीचे की ओर दिख रही है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर अपॉन, अब हमारे पास जो वैल्यू है डेल ए की, डेल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है स्टूडेंट्स, डेल ए की वैल्यू हमारे पास ये रही यहाँ पर 16 पाई आर डेल आर, वो हम यहाँ रख देते हैं 16 पाई आर डेल आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टेप टर्म आ गई। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आप टर्म्स कैंसिल कौन कौन सी हो रही है। तो देखिए आप यहाँ डेल आर जो हो रहा है वो डेल आर से कैंसिल हो रहा है, पाई टर्म जो है कांस्टेंट पाई से कैंसिल हो रहा है, यहाँ r की पावर 2 है, r 2 टाइम्स से, तो वो 2 जो हो रहा है नीचे वाले r से कैंसिल हो जाता है। 4 जो होता है वो 4 टाइम्स 16 से कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें जो टर्म मिलेगी अब वो क्या मिलेगी, देखिए आप t इक्वल टू रिमेनिंग क्या क्या है हमारे पास, ऊपर एक तो p बच रहा है स्टूडेंट्स, इंटू r बच रहा है, और अपॉन में 4। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी आर इक्वल टू 4t, तो हमें तो प्रेशर की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 4t अपॉन आर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो डेरिवेशन था, आपने फिर देखा कि इसको यहाँ प्रेशर जो बबल के अंदर जस्ट डबल आ रहा है ड्रॉप से। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि प्रूव करें कि बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप के प्रेशर से जस्ट डबल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर वाला जो ये
बबल का प्रेशर वाला डेरिवेशन इसको कर लेंगे और ड्रॉप वाले को कर लेंगे और दोनों कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका डबल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों डेरिवेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से करें, एक दो बार इसको रिवाइज कर लें, लिख कर देख लें तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखें कि जितना भी आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रिसाइजनेस आपके डेरिवेशन में आती रहेगी और उसमें सॉल्व करने में टाइम भी कम लगेगा और स्टेप भी आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।